हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2024 यानी 2024 का अगर मेरे भाई मेरे दोस्त अगर आपने दिया हुआ था तो ये लिस्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, किसको कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग डेट क्या है, हर चीज पर बात करने वाले हैं। इस लिस्ट को आप कहां पे डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें कि कुछ जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। मेरे मित्र, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जी हाँ मेरे मित्र, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटेक्निक बाय SWR जो आप ये देख पा रहे होंगे, आप जिन्होंने टेलीग्राम इंस्टॉल करके रखा है तो कर लीजिए, नहीं किए तो अगर नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। आपको लोगो पर क्लिक करना होगा, लोगो पर क्लिक करेंगे फिर आपको फाइल सेक्शन में आना होगा। जैसे आप फाइल सेक्शन में आएंगे मेरे मित्र तो यहीं पर मैं डाल दूंगा, अभी भी डाल दूंगा, वीडियो जैसे खत्म होगा मैं डाल दूंगा, आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे मित्र आप समझ गए कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसको कॉलेज मिलेगा वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि जो आपकी काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा। तो मेरे मित्र मीडिया वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो मैंने डाला हुआ है ये पीडीएफ। इस पीडीएफ को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेरे ही टेलीग्राम पर पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से पढ़े, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा गया है जो आपका शास्त्राकार है काउंसलिंग है संबंधित सूचना दैनिक समाचार पत्र वेबसाइट पर क्या है बताया जाएगा, यानी अभी कंफर्म नहीं है, प्रकाशित किया जाएगा। मेरे मित्र क्या किया जाएगा, यथाशीघ्र, क्या लिखा हुआ है यथाशीघ्र, यानी कि जल्द से जल्द अभी क्या है प्रकाशित किया जाएगा। तो जो मेरे मित्र काउंसलिंग डेट के लेकर इंतजार करें तो मैं उनको साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो आपकी काउंसलिंग है 2024 के लिए वो लास्ट मई तक स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप गूगल करेंगे, गूगल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे तो जून जुलाई तक बता रहे हैं, लेकिन उतना लेट नहीं होगा, लेकिन लास्ट मई तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो जिनको नहीं पता है कि एडमिशन नहीं ले रहे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो प्लीज मेरे मित्र आप हमारे चैनल पर आइए, आप लोग का स्वागत है और आपको यहाँ पर हर जो आपका हर डाउट होता है वो क्लियर होगा, चाहे एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो, इन सभी का वीडियो का लिंक जो आपके कमेंट बॉक्स नीचे होते हैं वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे मित्र आपका जो काउंसलिंग डेट संबंधित डाउट था वो क्लियर होगा कि लास्ट मई तक काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग में कॉलेज किसको मिलेगा वो चीज समझना है। देखिए मेरे मित्र ये रिजल्ट का नोटिस है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर चीजों को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर मिल जाएगा, जो हमारे जेबी इसी ने डाउनलोड किया था वही है। यहाँ पर देखिए इनका जो मैक्सिमम मार्क्स था, यानी जो आपका सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला बच्चा 137.8 नंबर लेकर आया है, इस बच्चे का सबसे अधिकतम नंबर रहा होगा। अब ये बच्चे क्या है, जो बच्चे अधिकतम नंबर है, यानी अगर 300 तक जिनका रैंक है 300 तक, अब आप जब पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखेंगे तो ये मेरे मित्र 947 पेज का है। आप टोटल जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर आएंगे 947 पेज का है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ लोग क्या है इसमें निगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स लेकर आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा एंड मेरे मित्र यहाँ पर रोल नंबर हो एंड यहाँ पर जेंडर मिल जाएगा, यहाँ पर नेम्स मिल जाएगा, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब बेसिक डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड यहाँ पर देखेंगे जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपके मार्क्स होते हैं वो भी शो रहे होंगे एंड यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका शो रहा होगा। कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया मेरे में कैटेगरी यानी CAT रैंक नहीं शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CML रैंक है या जो रैंक है वो सब में शो रहा है, सभी में शो हो रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर देखिए कैटेगरी रैंक यहाँ पर शो हो रहा है लेकिन बीच में खाली है। तो जो खाली होगा वो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इनकी जो कैटेगरी होगी वो अनरिजर्व यानी कि UR कैटेगरी होगी, जिसे जनरल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिनकी कैटेगरी जनरल डाला हुआ है, जो रिजल्ट आया उसमें अगर जनरल कैटेगरी लिखा हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी से थे उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके जो रिजल्ट आया उसमें अनरिजर्व कैटेगरी लिखा हुआ है तो मेरे मित्र आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको एडमिशन मिलेगा, डाउट में मत रहिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपका कैटेगरी रैंक नहीं तैयार होगा, क्योंकि कैटेगरी इसमें है नहीं तो कैटेगरी रैंक तैयार नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब जब CML रैंक आ गया है यानी कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो अब रैंक के मतलब कोई रह नहीं जाता है, ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो जो CML रैंक है यही प्रधान रैंक हो सकता है, यही प्रमुख है, यही मेन रैंक आपका है। पूरे नोटिफिकेशन को जब आप नीचे पढ़ेंगे तो कुछ मार्क्स माइनस में आपको मिल जाएंगे। इसे जब आप देखेंगे तो ये मैं लास्ट पेज पर आ गया हूं, पेज नंबर 947। क्या कौन सा है मेरे मित्र, पेज नंबर 947 है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लास्ट में एकदम 947 पेज है। इस पे जब आप फाइनल मार्क्स देखेंगे तो बच्चों की क्या है माइनस मार्किंग के कारण उनका जो मार्क्स आया है वो आप देखकर चौंक जाएंगे। उनका जो मार्क्स आया है मेरे मित्र -6 यानी 6.75 -5 नंबर, ऐसे करके बहुत सारे। जब आप और ऊपर आएंगे तो बच्चों के जो मार्क्स है वो आपको 0 भी देखने के लिए अच्छे खासे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जिनका मार्क्स अगर माइनस में है वो तो काउंसलिंग से 100% बाहर होंगे। अभी
अब ये कहना मुश्किल होगा कि कितने नंबर तक बच्चे क्या काउंसलिंग करवा पाएंगे। पिछले रिकॉर्ड को देखिए तो 8-10 नंबर तक बच्चे जिनका मार्क्स 8-10 नंबर तक था वो काउंसलिंग करवा पा रहे थे। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो टोटल 40,525 बच्चों ने एग्जाम में दिया हुआ था, उनका रिजल्ट है। यानी फॉर्म तो बहुत सारे उन्हें भरा हुआ था, लेकिन जो एग्जाम दिया हुआ था वो 40,525 बच्चों ने दिया हुआ था। लेकिन एक चीज और आपको अच्छे से देखना है, मेरे में जो आपके झारखंड पॉलिटेक्निक में जो टोटल सीटें हैं वो 3044 सीट है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3044 आप रैंक देखेंगे, यहाँ पर देख पाएंगे। इनका कौन है? सूरज कुमार जी है। इनका जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, इनका जो रैंक है एसआर नंबर भी मिल जाएगा एंड आपका जो रैंक भी मिल जाएगा वो 3043-44 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3044 आपको मिल जाएगा। इनका जो मार्क्स है 61.25, यानी जिनके मार्क्स अगर 61.25 तक हैं उन्हें कॉलेज जो मिलने वाला है, अगर आप सही से काउंसलिंग करवा पाएंगे। देखिए अब इसमें हो सकता है कि जो जिनका 2000 रैंक हो उनको भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, सीएमआर रैंक। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि वो ऐसे कॉलेज को चुन लेंगे जहां पर जैसे रांची को चुन लिए और उनका रैंक था 3044 सीट है, तो वो नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए जब काउंसलिंग करवाए तो ढेर भर का कॉलेज डालिए एंड अच्छा से कॉलेज डालिए। मैं आगे आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि कैसा कैसा कॉलेज आपको चुनना होगा अगर आप एक अपना अच्छा कॉलेज चाहते हो। तो इसीलिए लगातार बने रहिए चैनल पर, नए सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि जैसे वीडियो तो आपको मिल जाए। और शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिनका इतना मार्क्स है, यानी कह सकते हैं 3044 रैंक तक है, यानी आप देख लीजिए। अब आप ही लोगों में से किसी भाई का होगा तो इनको कॉलेज कंफर्म है। लेकिन अब कुछ बच्चे होंगे जो 3044 तक, ये जो नाम यहां तक आया है, इसमें कुछ बच्चे काउंसलिंग ही नहीं करवाएंगे, उनको एग्जाम देना होगा। जैसे कह सकते हैं वो बीटेक करने चले गए या मान वो कहीं पर बीए करने लगे, बीएससी यानी कहीं पर ग्रेजुएशन करने लगे, या कहीं पर कुछ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगे। तो ये मान लेते हैं कि 1000 बच्चों ने क्या है ऐसा किया। 1000 मान लेते हैं या 1500 मान लेते हैं या 1200 मान लेते हैं, ये आपके ऊपर है। आप जितना भी अंदाजा लगा सकते हो उतना। तो ये मान लेते हैं कि 5000 तक, 4500 मान लेते हैं, 4500 तक जिनका रैंक है उनको क्या है यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। तो जिनका रैंक, आप पेज नंबर पर आएंगे, आप इस पे आएगा, पेज नंबर आपका यहाँ पर मिल जाएगा। पेज नंबर आपका है मेरे मित्र 122 पेज नंबर पर आएंगे। तो अगर आपका देखिएगा कि अगर आपका जो सीएमआर रैंक 5000 तक दिखा रहा है तो आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में बिल्कुल मिलेगा। वहीं जब आप सेकंड राउंड तक आते आते चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे नहीं करवाएंगे एंड जो 5000 नंबर तक हम देखते हैं, जो सीएमएल भी देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जो आपका सीएमएल है वो 5000 पूरे पार है, 5000 है, तो इनका जो मार्क्स कितना बनना है 5000 पर देखेंगे तो 51 नंबर बनना है, 51 नंबर बनना है। यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स 51.75 बनना है। तो यानी कि मेरे मित्र 5000 तक जिनका रैंक है उन्हें फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में मौका मिलेगा। अब जिनका ज्यादा मार्क्स है 27,000, 28,000 है, 25,000 है, 10,000 है, उनको सेकंड 15,000 तक सेकंड, वहीं 20,000 तक, 25,000 तक थर्ड राउंड तक मौका मिलेगा। अभी ये चीज कंफर्म नहीं है कि कितने राउंड में काउंसलिंग होगा, डेट भी कंफर्म नहीं है। जैसे फ्यूचर में आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि कब से काउंसलिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस है। अगर आपको मेरे भी नहीं पता कि काउंसलिंग करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर आप लोग का यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप अपना नाम कैसे सर्च कर सकते हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा एक सर्च का आइकन, यहाँ पर आप डालिए। यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे अगर आपका कोई मार्क्स होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ राजेश, या कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे करके राजेश या मैं आपको लोग का ही किसी का नाम डाल देता हूँ भाई का, 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर डाल देते हैं राजेश, मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ राजेश। जैसे आप राजेश डालेंगे और आपके नाम के आगे कुछ सरनेम होगा या कुछ और चीज होगा, ऐसे मान लेते हैं कि राजेश कुमार है तो आप राजेश कुमार डाल दीजिएगा। मेरे मित्र क्या है, राजेश कुमार डालेंगे तो एक एक करके खुलता चला आएगा और आप पूरा नाम डालिएगा। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको स्क्रॉल करने का मौका मिलेगा, आप स्क्रॉल करते रहिएगा और आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप सर्च करना भी सीख गए, काउंसलिंग डेट है वो भी सीख गए, कॉलेज किसको फर्स्ट राउंड में मिलेगा वो भी सीख गए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरे मित्र जिनका ज्यादा रहेंगे वो परेशान ना हुए, नेक्स्ट राउंड तक आपको जरूर मौका मिलेगा। कोई भी डाउट होता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इस PDF को आप वहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नए साहब के देखो जैसे वीडियो तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।